ऐसे कूद के जाना पड़ता है बाबूजी, हमारे को आने जाने में परेशानी होती है। देखो ये 3 फुट का रास्ता, और गांव का सरपंच भी बोलता है कि 3 फुट का रास्ता दिया हुआ है तुम्हारे को, और क्या रास्ता चाहिए? और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, ऐसे जाना पड़ता है हमारे को। जी, क्या नाम आपका? पवन कुमार जी। पवन जी, कौन से एरिया पड़ जाता है ये? ये इसमें जी सुचान कोटली में, सुचान के अंदर जी। ठीक है, क्या पूरा मामला है, क्यों आपके घरों पे कब्जे? ये मामला है जी, शुरू में मतलब ये ज़मीन है कब्जे की, मतलब जिसमें हमने ये खरीदी थी ज़मीन, ठीक है। ये कब्जे की थी उस टाइम, मतलब कच्चे कागज़ पर हमारे को लिख के दिया गया भाई, मैं 15 फुट कर रहा है रेलवे लाइन के साइड। अभी जो रेलवे वालों ने 217 पे दीवार निकाल दी है, अब हमारे घरों को कोई रास्ता नहीं बचा है। जिससे प्लाट लिए थे यशपाल बेदी से, वो कह रहा है उससे मतलब रास्ता लेने की कोशिश करें, तो वो बोलता है आगे से मतलब रहना है तो रहो, नहीं तो ये भी छोड़ के भाग जाओगे। पिछली बैक साइड मतलब 15 फुट का रास्ता लेना चाहते हैं, वो रास्ता नहीं देने के लिए तैयार है। और उसके पास इस ज़मीन का कोई मतलब कागज़ नहीं है, कोई पता नहीं है, वो भी मतलब कब्जे में बैठा है। कुछ हरियाणा वन विभाग की है, कुछ वैसे पंचायत की है, और कुछ नहराने की ज़मीन है। कब ली थी आपने ये जगह? ये ली थी जी हमने 2000 में, सन 2000 में। कितने रुपए में ली थी आपने? ये ली थी जी 16,000 रुपये में। उसके बाद जी इसने 3-3 लाख में। कितनी जगह थी ये? ये 8 मरले जगह थी जी। ठीक है। और उसके बाद जी इसने 2-2, 2.5-3 लाख के प्लाट खरीदने मतलब काट के आगे दिए लोगों को जी। लोगों को, गरीब आदमी को फंसाया और उनको कब्जे में कोरे कागज़ पे लिख के दे दिया जी। तो पवन जी, जिस समय आपने जगह ली थी उस समय आपको पता था ये जगह कब्जे की है? उस टाइम पता था जी, पर इसने बोला भाई रजिस्ट्री करा के दूंगा मैं इसकी, मेरे नाम रजिस्ट्री है। उस झांसे में हम आ गए जी। तो अब कितने घर आपके हैं जो टूटने की कगार पे हैं? हमारे घर हैं जी कम से कम है 5-10-15 घर हैं जी जो टूटने की कगार पे हैं, और आगे कॉलोनी बनाने की योजना कर रहा है। ये कब्जे की ज़मीन पे भाई इसको भी बेचूंगा और सड़क नहीं दूंगा किसी को भी। रेलवे विभाग ने भी कोई नोटिस आपको दी है? रेलवे विभाग जी, कोई रेलवे विभाग के साथ हमारा कोई मतलब मैटर नहीं है, वो आपकी जगह पे सही है जी। उन्होंने तो 217 पे दीवार निकाल लीजिए, और 10 फुट और भी आती है जी हमारे घरों के अंदर रेलवे विभाग की, 232 पे आती है जी। तो अब आना जाना कहाँ से करते हो आप? आना जाना जी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब रास्ता नहीं है इसका प्लाटों का कहीं भी आने जाने के लिए। और बोलता है दीवार कूद लो अपनी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसका। दीवार कूद के आना जाना? दीवार कूद के आना जाना करते हैं जी। बाबू जी, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? नाम बताओ जी पहले आप। पालाराम। पालाराम जी, क्या पूरी कहानी है, आप बताओ जी। पूरी कहानी है जी, मेरे को इसको प्लाट दे दिया, आप बोलता रास्ता दे दूंगा तेरे को, पहले तो अब नहीं दे रहा, बंद कर दिया इसको। पहले बोला मेरे डंगर पशु है इधर, इसको बंद कर ले, मैं तेरे को दे दूंगा रास्ता, फिर बाद में इतने हम इसी रोटप से देने के लिए तैयार नहीं है रास्ता। तैयार नहीं है। तो फिर बात बनेगी कैसे? आप आना जाना कैसे करोगे? आना जाना करते हैं हम दीवार के पास में। अच्छा, दीवार कूद के जाते हो? कूद के जाते हैं, और जंगलात में किमें की जगह है उधर को देता है रास्ता। देखो जी, मैं तो गुरुद्वारे साइड रास्ता लेना चाहती, बुढ़ी लोग मैं डैपड़ी साइड में जी, बता मैं क्या करूँ, कणगी साइड में रास्ता दे देंगे। यो रास्ता दे दिया, यो जी यो सारे लैंड वह गली कड़िया रास्ता जी, यो है मना रास्ता चाहिए इस साइड में जी। बुढ़ी यह भी आंधी है, मेरी तो बड़ी है और मैं भी आंधी हूँ, बता लैंड यो किद्दा कूदा है बताओ। हाँ, दुआरी कूदो और नूर करा, मेरा क्या करोगे था, मेरा कुछ नहीं कर सकते जी। चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध माजा पर मैं रास्ता नहीं दूंगा, नू बोल रहा वो। और अब आना जाना कैसे करते हो जी? आना जाना क्यों कूद रहे कंधे, ये दीवार हाँ ये द्वार कूद रहे हैं जिनका नन्ना कूदो, ये रास्ता बना रखा देखो, इस साइड में देखो रास्ता मंदिर बना रखा है, यो इस साइड में पता कोई रास्ता है, रास्ता हमारा यो था, यो उसने बंद कर दिया। अब आप चाहते क्या हो जी, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हमने रास्ता चाहिए इस साइड में, रास्ता मिल जाए बस आपको। हाँ रास्ता मिल ये छूट जाए जी जमीन सारी, कब्जा बेच रहा है, ये मौके की सरकारी जमीन है, ये देखो फर्जी कागज पे लिख के देता है, कब्जा मौके दा छटना में, तो ये डायग्राम भी डायग्राम बना के जनता को झांसे में दिया इसने। कब्जा अगर टूटेगा तो आपके घर भी तो टूट जाएंगे। बिल्कुल टूट जाए जी, हमारे पे मतलब अपने घर भी तुड़वाने के लिए कोई हमारे को डर नहीं है। हम वैसे भी यहाँ जी के क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं है, कोई रहने का फायदा नहीं है हमारा। टूट जाए घर, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पर ये कब्जा छूट जाए।
कब्जा पूरा छूटना चाहिए। कब्जा पूरा छूटना चाहिए जी, हमारी सरकार से यही मांग है। अवैध जमीन पे कब्जा कर रखा है, आज से नहीं 42-52 साल पुराना कब्जा है ये। तो भाई साहब आज आपको समझ आ रही है अवैध कब्जे की बात है, जिस टाइम आपने दिया था उस समय आपको समझ नहीं आते कि आप अवैध कब्जों पे अपने घर बनाने जा रहे हो? उस टाइम जिसने बोला कि मेरे नाम गिरदौरी बोलती है, और अब भी बोलता है 2017 की मेरे नाम गिरदौरी बोलती है, पर वो गिरदौरी है नहीं इसके पास कुछ भी कागज। 17 की जी। तो प्लाट तो 2000 में दिए आपने? 2000 में लिया, अब भी बोलता है जी थाने के अंदर मेरे नाम गिरदौरी बोलती है, मेरे नाम जमीन है ये। तो 2000 में कुछ तो नहीं बोलता था? 2000 में कुछ नहीं बोलता था, 2000 में ये बोला था रजिस्टर। उस समय आपने वेरीफाई नहीं किया? उस टाइम जी दादा परदादा ने ले ली, उनको मतलब अनपढ़ आदमी थे, उन्होंने इसने उनको फंसा लिया। इस टाइम समझ नहीं थी उस टाइम उन लोगों को भाई ये कब्जे किया कैसे क्या होगा आगे को। अब जो मतलब ये दीवार लिकड़ी है, तो अब हमारे का मतलब इस साइड इसने रेलवे विभाग की तरफ 15 फुट का रास्ता दिखा के प्लाट जो काट दिए। अब हमारे को समझ आइए भाई 217 पे दीवार लिकड़ी है, कोई रास्ता ही नहीं है इनका। क्या नाम है जी आपका? जी रवि कुमार जी है जी। रवि जी, आपके पड़ोस का ये पूरा मामला है, आपको कितनी की परेशानी होती है रास्ते ना होने के कारण? जी हमारे को तो कोई परेशानी नहीं होती जी, ठीक है जी। क्योंकि ऐसे है, जब हमने ये जगह ली थी ना, तो जिनसे ली थी उन्होंने कहा था ये कब्जा है, तो कब्जा ही से हमने लिया था ये, ठीक है जी। और बल्कि हमारे को यही सड़क दी गई थी और हमारी यही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं? हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है जी। तो जो कह रहे हैं रास्ता नहीं है, बड़ी परेशानी आ रही है, क्या वाकई में ऐसी कोई बात है? नहीं जी, आप संतुष्ट है अपने रास्ते? हम तो संतुष्ट है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। जसपाल जी, क्या पूरा मामला है? कह रहे कि हमने कब्जे पे कब्जा खरीदा था, उसके बाद जो है हमें रास्ता नहीं मिल रहा आने जाने का। ऐसा है जी, कोई रास्ता नहीं खरीदा, इन्होंने कुछ नहीं खरीदा। ये मान लो सारा गांव ही ऐसे है जी, ठीक है। कोई ले रहा है बेच रहा है, इसी तरह बेच रहा है ले रहा है, किसी के मतलब कोई कागजात तो है नहीं इस गांव के सारे के, ठीक है जी। आज से 20-22 साल पहले इन्होंने एक प्लाट लिया था, उसका रास्ता था आगे 10-12 फुट का। तो अब क्या हुआ जी, वहाँ रेलवे विभाग ने अपनी कार्रवाई करते हुए अपनी दीवार निकाल दी, जो रास्ता है वो 3-4 फुट कम हो गया जी। बस वो रास्ते का रोला है जी। इन्होंने कभी कहीं शिकायत करते हैं, कभी कहीं शिकायत करते हैं। कुछ मुझको लगता है ये मेंटली अपसेट है, ये सारे किसी की मानता नहीं है, ना पंचायत की ना पुलिस वालों को भी बुलाया उन्होंने, ये पुलिस वालों को नहीं मानी, पुलिस वालों को भी गलत बोल के आया है, कागज फाड़ दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कभी अनिल विज साहब के पास गए, कभी ये अपने विधायकों के पास जाता है। ये मेंटली अपसेट है जी, ठीक है। कोई इनको रास्ते की जरूरत नहीं है, अड़ोस पड़ोस है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है रास्ते की। रास्ता सब आपके सामने 7 से 8 फुट का रास्ता लगभग है जी, बस। तो ये कब्जा आपने बेचा था जी? ये बहुत पुरानी बात होगी जी, हमारा बुजुर्गों का चलता आ रहा है, ये आज के नहीं, 1915-16 में यह गुरुद्वारा बना हुआ है जी। और ये बता रहे थे कि रेलवे की दीवार कूद के आना जाना करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, आप मौके पर देखो जाके, कम से कम 10 फुट का रास्ता है जी वहाँ जी। अब भी ये सलाह देता हूँ, ऐसे लोग ये मेंटली अपसेट है, इनकी बातों पे गौर ना किया जाए। अगर प्रशासन को दिक्कत लगती है तो मौका पर आकर जांच कर ले, हम उनकी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।